नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे प्रत्यय के ऊपर। पिछली क्लास के अंदर अपनों ने उपसर्ग को पढ़ लिया है और मैं आपको बता चुका हूँ भी शब्द निर्माण की ये जो चार मुख्य इकाइयाँ हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, जिसमें से अपनों ने संधि, समास और उपसर्ग तीनों को अच्छे से पढ़ लिया है। आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे प्रत्यय के ऊपर। प्रत्यय क्या होते हैं भी? जिस प्रकार से उपसर्ग मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, प्रत्यय भी एक प्रकार से शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या हुआ? एक शब्द का अंश। अंश मतलब होता है छोटा हिस्सा। प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं? किसी भी शब्द के क्या है, अंत में जुड़ते हैं, यानी कि बाद में जुड़ते हैं। उसके बाद में क्या है आपका, जैसे उपसर्ग जो है शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूं गरम, अब इसके अंदर मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना भी? गर्मी। तो प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या है, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहां पर क्या है, गरम। गरम क्या होता है? एक विशेषण है, जबकि यहां पर क्या बन चुका है अब, गर्मी। गर्मी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। और यहां पर गर्म क्या है? विशेषण है। तो देखिए, प्रत्यय के जुड़ने से क्या है, शब्द के अर्थ में क्या है, परिवर्तन हो गया है। यानी कि प्रत्यय को अपने क्या बोल सकते हैं? वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर, या फिर बाद में लिख सकते हो, जुड़कर उसके, यानी कि शब्द के, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन ला देते हैं या फिर कर देते हैं, एक ही बात है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय भी क्या किसके अंदर आएंगे? आपके शब्दांश के अंदर आएंगे। काफी बार पूछ लिया जाता है ये जो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये क्या है? एक प्रकार से शब्दांश है। और शब्द निर्माण की मुख्य इकाइयों में से ये कौन सा है? प्रत्यय है। अलग अलग जो भी अपने शब्द पढ़ते हैं, शहर वाला, गांव वाला, आत्मजा, तनुजा, गर्मी, ठंडाई, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे? प्रत्यय के अंदर आएंगे। अब देखिए भी, अब जैसे अपनों ने उपसर्ग के अंदर पढ़ा था, वैसे यहाँ पर एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अधिकांशतः परीक्षा के अंदर जितने भी शब्द पूछे जाते हैं, वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है? जैसे एक शब्द लिखूं मैं, है शहर वाला। शहर वाला, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग ये प्रत्यय कौन सा है, सॉरी, कौन सा है प्रत्यय, कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगी भी यहाँ पर जो शहर जो है ये मूल शब्द है। ये क्या है भी आपका? मूल शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। और वाला इसमें क्या जुड़ा है? प्लस में वाला यहाँ पर क्या है? आपका प्रत्यय है। प्रत्यय है। अब देखिए, यहाँ पर शहर एक अलग शब्द है, वाला इसमें प्रत्यय जुड़ा, क्या बना? शहर वाला। शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला, यानी शहर में निवास करने वाला। यहाँ पर शहर का केवल इतना ही अर्थ है, शहर है, ये जातिवाचक संज्ञा है। शहर है, कौन सा शहर है हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने वाला जोड़ा इसके अंदर, क्या बना? शहर वाला। इसी प्रकार से जैसे गांव वाला आ जाए, यानी गांव में निवास करने वाला, कस्बे वाला आ जाए, कस्बे में निवास करने वाला। इसी प्रकार से जैसे मैं लिखूं ठंडा, क्या है? जैसे गर्म लिखा, उसी प्रकार से ठंडा क्या है? एक प्रकार से विशेषण है। क्या है? विशेषण है। जैसे मैंने इसके अंदर आई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना भी? ठंडाई। क्या बना? ठंडाई। अब यहाँ पर एक नया शब्द बन चुका है, ये क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के क्या है, बाद में जुड़ते हैं, यानी कि अंत में जुड़ते हैं, और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। इनको अपने क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं।
अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। अब जैसे यहां पर अपनों ने क्या देखा है, यहां पर अपनों ने क्या देखा है, ये वाला जो है ये पूरा किसके अंदर आ गया है? प्रत्यय के अंदर आ गया है। ये क्या है? आपका प्रत्यय है। लेकिन आप यहां पर देखो ठंडा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ये ठंडाई है, यहां पर ये ठंडा प्लस में ई कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या कर दिया? ठंडा प्लस में ई। तो इस प्रकार से हमेशा नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक शब्द बनाया था गरम प्लस में ई, गर्म प्लस में ई, क्या बना? अब यहां पर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। ई स्वर जुड़ते ही क्या बन गया? भी गर्मी बन गया। यहां पर आपका ई प्रत्यय है, लेकिन यहां पर क्या है? आई प्रत्यय है। हमेशा जब भी इस प्रकार से आप करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द आता है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, जैसे दर्शनीय, दर्शनीय। ठीक है, अब यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं? निय प्रत्यय कर देते हैं, क्योंकि दृश्य को छोड़कर ये बाद वाला जो है इसको छोड़ देते हैं, जबकि यहां पर अनीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, क्योंकि इस शब्द के अंदर क्या है? दृश्य धातु है। क्या है? दृश्य धातु है। इसके ऊपर भी अपनी बात करेंगे। प्रत्यय हिंदी के अंदर जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं, विदेशी जो भाषा से आए हुए हैं कुछ शब्द, वो भी प्रत्यय होते हैं, तो उनके ऊपर अपने बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दृश्य धातु है, जिसका मतलब कर्ण किससे है? देखने से है। ठीक है, और प्रत्यय कौन सा है? अनीय है। अब इस से में से मैंने ए को बाहर निकाला है, अनीय है। अनीय प्रत्यय होगा, ना कि यहाँ पर क्या है? नीय प्रत्यय होगा। इस प्रकार से बच्चे क्या है? गलतियां कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, प्रत्यय के अंदर जहां पर जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यहीं पर होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर आपको सीधा सा प्रत्यय देखने को मिल जाएगा, वो पहचानना आसान होता है। जैसे मैं लिख दूं, एक शब्द लिख दूं अंडज। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे प्रत्यय पूछूं तो केवल जय होगा, अज नहीं होगा। आप कहीं इस डय में से ए बाहर निकाल दो, यहां पर ये अंड जो अलग शब्द है और जय ये क्या है? ये आपका प्रत्यय है। इसका मतलब होता है जन्म लेना, यानी अंडे से जन्म लेने वाला। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे शब्दों के अंदर क्या है, जो भी अपने क्या है बाद वाला जो ये स्वर होता है उसको शामिल करना होता है। ठीक है, अब अपनी बात करें जो प्रत्यय है, जैसे हमने पढ़ा था उपसर्ग के अंदर, संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग हैं, और जो आपके विदेशी भाषा यानी कि अरबी भाषा की भी उपसर्ग होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? अपने सबसे पहले पढ़ लेते हैं भी। ये देखिए, जैसे आपको इस प्रकार के शब्द देखने को मिल जाए, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कम है। जैसे शब्द आ जाए संदेहास्पद। अब आप यहां पर देखो, संदेह मूल शब्द है, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? इस संदेह के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? आस्पद, आस्पद। कहीं आप ये कर दो, इस संदेहा को अलग कर दो, स्पद कर दो, ये मत कर देना भी। ये कौन सा उप प्रत्यय है? ये जो प्रत्यय है संस्कृत का प्रत्यय है। ये आपसे नहीं पूछेगा भी कौन सी भाषा का प्रत्यय है। प्रत्यय के अंदर इस प्रकार से प्रश्न नहीं आते हैं। प्रत्यय के अंदर ज्यादा तो जो प्रश्न आएंगे आपसे क्या है, एक समान आपको शब्द देगा, या तो एक अलग पूछेगा भी अलग प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, और या फिर आपसे क्या है, शब्द देकर उसमें से आपसे पूछेगा इसमें ई प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है, नीय प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ज्यादातर जो प्रत्यय है वो शब्द देकर उसमें से प्रत्यय आपको अलग करना होता है। जैसे आप परीक्षा के अंदर बैठोगे आपको आस्पद भी मिलेगा, स्पद भी मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे यहां पर कौन सा प्रत्यय है? ये लीजिए, हास्य प्लस में आस्पद, आस्पद प्रत्यय है, यहां पर ध्यान रखना। जैसे यहां पर लिखा गया है शब्द दिनकर, तो दिन यहां पर मूल शब्द है, ये क्या है आपका? मूल शब्द है, और कर प्रत्यय है। क्या है? कर प्रत्यय है। अब आप देखो दिन का क्या है? अलग अर्थ होता है, लेकिन दिनकर का अर्थ क्या हो जाता है? सूर्य हो जाता है। दिनकर पर्यायवाची भी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? भयंकर। ठीक है, और ये अपने संधि के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर संधि वाले शब्द होते हैं, उनके अंदर भी प्रत्यय होता है, लेकिन कुछ शब्द केवल संयोग वाले होते हैं, वहां पर भी प्रत्यय होता है। क्योंकि ये क्या है? शब्द निर्माण की इकाई है, और इनको अपने बार बार पढ़ चुके हैं। जब अपनों ने, ये वही शब्द है जो अपनों ने विशेषण में पढ़े थे, ये वही शब्द है जो अपनों ने संज्ञा के अंदर पढ़े थे, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर पढ़े थे।
ठीक है, ये वही शब्द है जब अपने क्रिया पढ़ रहे थे वहां पर जो अलग अलग अपने वाक्य बना रहे थे, वहां पर जो शब्द अपने काम में ले रहे थे, क्योंकि ये शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। ठीक है, चाहे वो शब्द 3-4 तरीके से निर्मित होता है, समास द्वारा भी निर्मित होता है, उपसर्ग द्वारा निर्मित होता है, प्रत्यय द्वारा निर्मित होता है और संधि द्वारा भी निर्मित होता है। सभी के जो सभी शब्द हैं वहां पर संधि के नियम लागू नहीं होते हैं, संयोगवश भी कई सारे शब्द बनते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पत्रकार, यहाँ पर कर प्रत्यय है, यहाँ पर देखिए कर प्रत्यय है, भयम यहाँ पर मूल शब्द है, भयंकर यानी कि डरावना। यहाँ पर पत्र अलग शब्द है, कार अलग शब्द है, पत्रकार, ठीक है, यानी जो रिपोर्टिंग वगैरह करता है। नाटककार, यहाँ पर भी नाटक मूल शब्द और कार प्रत्यय है। साहित्यकार यानी कि साहित्य की रचना करने वाला। तो ये जो सभी प्रत्यय हैं, कार हो गया, कर हो गया, आस्पद हो गया, ठीक है। रजनीचर, चर का मतलब विचरण करने वाला, यानी रजनी का मतलब होता है रात्रि, रात्रि के अंदर विचरण करने वाला। रजनीचर राक्षस का पर्यायवाची भी होता है। तो ये जो यहाँ पर चर हो गया। नभचर, नभ यानी कि आकाश में चर, चर का मतलब होता है विचरण करने से होता है। नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाला, पक्षी को बोलते हैं। इसी प्रकार से अंडज आ गया, अंबुज आ गया। अंबुज कमल का पर्यायवाची होता है। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अंबु यानी कि पानी में जन्म लेने वाला, जय आ जाए, इस प्रकार से। तो ये जो सभी उपसर्ग है, आस्पद हो गया, कर हो गया, कार हो गया, चर हो गया, जय हो गया, ये कैसे उपसर्ग हैं? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, एक प्रकार से तत्सम है। इसी प्रकार से ये देखिए, जैसे बहुज्ञ, यहाँ पर जो ज्ञ प्रत्यय दिया गया है, यहाँ पर भी सर्वज्ञ, और ये अपने वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वहां पर भी बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानने वाला। ज्ञ का मतलब होता है जानने से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बहुत कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय हैं, कौन से प्रत्यय हैं? ये संस्कृत के प्रत्यय हैं। ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा भी संस्कृत का प्रत्यय कौन सा है, ऐसा कभी पूछा ही नहीं गया। प्रत्यय के अंदर आप ये मान के चलो, जैसे आज तक मान के चलो, मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, जैसे 1000 प्रश्न पूछे गए हैं, वहां पर आपको 950 जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे शब्द दे दिया सर्वज्ञ है, निम्न में से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन के अंदर आपको रज्ञ दे देगा, अज्ञ दे देगा, केवल ज्ञ दे देगा। वहां पर आपको पहचान करनी है कहाँ पर केवल अपने ये इस ज्ञ को अलग करना है, कहाँ पर अपने को स्वर को साथ में शामिल करना है। क्योंकि जो संयोग वाले शब्द हैं वहां पर केवल और केवल जो अंतिम पद होता है उसको बाहर निकालना होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अपने को जो अंतिम वर्ण होता है उसमें से स्वर भी साथ में मिलाकर लिखना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, आत्मजा किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का। तो यहाँ पर जा जो है अर्क जा, अर्क सूर्य को बोलते हैं, जा हो गया। इसी प्रकार से अम्बुद, यहाँ पर जो ये दै प्रत्यय है, गंगाधर यानी कि धारण करने वाला, चक्रधर, धर हो गया, सत हो गया, ये लीजिए। ये तत्सम शब्द तो वैसे भी अपने गृहस्थ, गृहस्थ है। ये जो जितने भी प्रत्यय हैं, जा हो गया, दै हो गया, धर हो गया, सत हो गया, ये सभी के सभी की कौन से प्रत्यय हैं? संस्कृत के प्रत्यय हैं। जब भी आपको इस प्रकार के शब्द दे दिए जाए, कोई भी शब्द दे दिए जाए, आपको क्या करना है? मूल शब्द पहचानना है। अब यहाँ पर देखिए, मध्य मूल शब्द है, मध्यस्थ, यानी जो कोई व्यक्ति मध्यस्थता करता है, दो विपक्षों के बीच बीच के अंदर क्या है? बातचीत करवाता है, किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो कंठस्थ। जब भी आप क्या है पढ़ते हैं, बहुत सारे नियम वगैरह को क्या करते हैं, आप बार बार उनका रिवीजन करते हैं, उनको कंठस्थ कर लेते हैं, मंत्रोच्चारण जैसे किया जाता है। गृहस्थ यानी जो गृहस्थ जीवन के अंदर निवास कर रहा है, इस प्रकार से। जलद किसको बोलते हैं? अम्बुद, बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये जो सभी के सभी मैंने अभी आपको उपसर्ग बताए हैं, ये कैसे उपसर्ग हैं? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं। संस्कृत के क्या है? प्रत्यय हैं। माफी चाहूंगा, अभी ये बार बार कल मैंने ये उपसर्ग करवाया था तो बार बार वही दिमाग में आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी अपने प्रत्यय करें। अब देखिए, जो विदेशी प्रत्यय होंगे ना, जैसे अपनों ने उपसर्ग के अंदर पढ़ा था, ये एकदम आसान होते हैं। ऐसे शब्द बोलने के अंदर भी क्या है, मतलब जिसके अंदर आपको थोड़ा सा आनंद की अनुभूति हो। ये जो उर्दू भाषा के शब्द है ना, या बोलने के अंदर थोड़े आसान भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है? जुर्म। मूल शब्द क्या है? हमें क्या करना है? केवल पहचान करनी है। मूल शब्द है जुर्म, प्लस में अब यहां पर प्रत्यय ना नहीं होगा, क्या होगा? आना प्रत्यय होगा, जुर्माना। कौन सा प्रत्यय है? जुर्माना। और ये जो आना प्रत्यय है,
ये कैसा हो जाएगा, ये विदेशी प्रत्यय है, ये विदेशी के अंदर भी आता है और जो देशी अपने शब्द है वहां पर भी आना प्रत्यय आता है। जैसे रोज प्लस में आना, और यहां पर इनकी पहचान भी है, अधिकांशतः इनके जो शब्द हैं वहां पर क्या है, आपको नीचे से नुक्ता लगेगा। जैसे बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा, तो यहां पर मूल शब्द क्या है, बाबर है, प्लस में क्या है, नामा है। अब आप यहां पर बाबर अनामा मत कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर अपन ने क्या किया है, रोज मूल शब्द है, यहां से आ को हटाया है, साथ में लिया है, आना प्रत्यय है, केवल ना कोई प्रत्यय नहीं है, आना प्रत्यय है। जुर्म प्लस में आना, यानी जुर्म के लिए अदा किया जाने वाला, ठीक है, दंड राशि। इसी प्रकार से जैसे इकरारनामा, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, इकरारनामा, नामा प्रत्यय है। नकाबपोश, पोष प्रत्यय है, पोष हो गया। चालबाज दगाबाज, यहां पर बाज प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, चालबाज हो, जो व्यक्ति क्या हो, चतुर हो, दगाबाज यानी धोखा देने वाला व्यक्ति। इसी प्रकार से दौलतमंद, मंद प्रत्यय। उम्मीदवार यानी वार प्रत्यय। इसी प्रकार से शब्द है जिल्द साज, साज। मिलनसार, सार प्रत्यय। शर्मसार, मिलनसार हो गया, शर्मसार हो गया। मिलनसार जो व्यक्ति मिलता जुलता ज्यादा हो, जो व्यक्ति शर्माता ज्यादा है, शर्मसार। इसी प्रकार से जैसे खानदान, तो यहाँ पर खान दान प्रत्यय है, खान मूल शब्द है। रोशनदान, यहाँ पर भी क्या है, दान प्रत्यय है। रोशनदान आप सभी जानते हो, अपने घरों के अंदर बने होते हैं रोशनी प्रवेश के लिए। चुगलखोर, ठीक है, जो व्यक्ति ज्यादा क्या है, चुगली करता है। खोर, जादूगर, गर प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, गर प्रत्यय है। इसी प्रकार से जैसे मददगार, गार प्रत्यय हो गया। गुनाहगार, ठीक है, गार। चुनिंदा, अब यहां पर देखिए, चुनना, ठीक है, यहां पर इंदा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इंदा प्रत्यय भी, केवल दा मत कर देना, इंदा प्रत्यय है ये। इसी प्रकार से जैसे यहां पर मैं लिखूं, शर्म मूल शब्द है, प्लस में इंदा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इंदा प्रत्यय है। तो ये गलती करते हैं बच्चे, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप शब्द को तोड़ कर देखना, मूल शब्द है ऐसा होगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, ठीक है। भले ही हो सकता है आपको उसका अर्थ मालूम ना हो, क्योंकि वोकेब बहुत बड़ी है, बहुत सारे शब्दों का अर्थ अपने को नहीं पता होता है, लेकिन अपने ये अंदाजा लगा सकते हैं भी हाँ इस शब्द का अर्थ हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर चुनना, यहाँ पर शर्म हो गया, तो यहाँ पर शर्म का अर्थ निकलेगा, ठीक है, इंदा प्रत्यय है। इसी प्रकार से कब्रिस्तान, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय हो गया, देखिए, कब्र मूल शब्द है, ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है, स्थान प्रत्यय है। इस प्रकार के जहां पर भी शब्द आ जाए, ठीक है, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस प्रकार से हसीन, ठीक है, रंगीन। अब यहां पर देखिए ईन प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है केवल। अब आप हंसी हटाकर न को अलग कर दो तो ये गलत हो जाएगा। मात्रा बड़ी आ रही है तो बड़ा ही ले लेंगे, ठीक है। इस लास्ट वाले को अपने जो स्वर होता है शब्द को तोड़ना है, उसमें से यदि आपको लगे आवश्यकता है तो स्वर को साथ में रखना है, ठीक है। तो ये जो सभी प्रत्यय हैं ये कैसे प्रत्यय हैं, दान हो गया, खोर, गर, गार, इंदा, स्थान, ठीक है, इन हो गया, सार हो गया, साज, वार, बाज, पोस, आना, ये कैसे प्रत्यय हैं हमारे, ये विदेशी प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं, विदेशी प्रत्यय हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, एकदम आसान होते हैं, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। केवल करना क्या है, शब्द को तोड़ना आना चाहिए आपको, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला है, हमारे जो हिंदी के प्रत्यय हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने उपसर्गों के अंदर बताया था जैसे संस्कृत के कितने उपसर्ग अपने काम में लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार पूछा गया है। कृत प्रत्ययों की यदि आपसे संख्या पूछे तो ये 28 मानी गई है। यदि हिंदी के अंदर कृत प्रत्ययों की संख्या पूछे तो कितनी मानी गई है, 28 मानी गई है, ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं हिंदी के, यदि मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार से हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन से प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है भी ये जो कृत प्रत्यय है ये कौन से होते हैं, इनको आप कृत बोल दो या फिर ये बना है कृत प्लस अंत से बना है, कृत प्लस अंत से बना है, इसी को अपने क्या बोल देते हैं, कृदंत प्रत्यय, ठीक है, कृदंत प्रत्यय बोल देते हैं। और ये जो तदित प्रत्यय होता है इसी को अपने क्या बोल देते हैं, तदितांत प्रत्यय, ठीक है।
या फिर तद्धित प्रत्यय बोल दो या तद्धितांत बोल दो, एक ही बात है। अब मैं बात करूं भी ये होते क्या है। यदि आपके प्रत्यय का निर्माण, जो आपका प्रत्यय है, ठीक है, यदि उसका निर्माण क्रिया से हो रहा है तो ऐसे प्रत्यय क्या कहलाएंगे भी, ऐसे प्रत्यय क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। ठीक है, सीधा सा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस बार सीटी के अंदर भी पूछा गया है। और यदि प्रत्यय का निर्माण केवल संज्ञा शब्द से, ठीक है, सर्वनाम से संज्ञा हो, सर्वनाम आ जाए या फिर विशेषण आ जाए, इनसे यदि प्रत्यय का निर्माण हो रहा है तो वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब मैंने आपको जब बस ये शब्द विचार जब अपनों ने शुरू किया था, तब आपको मैंने बताया था विकारी और अविकारी शब्द आपको पढ़ाए थे। तो ये जो चारों हैं, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं, जिनके रूप में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इनमें से यदि कोई प्रत्यय यानी ऐसे शब्द बन रहे हैं जिनसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से कोई प्रत्यय बनेगा तो वो किसके अंदर आएगा, तद्धित के अंदर। यदि क्रिया से निर्माण हो रहा है तो वो किसके अंदर कहलाएंगे, कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कृत प्रत्यय का निर्माण किससे होता है, क्रिया से होता है। तद्धित प्रत्यय किनसे मिलकर बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से मिलकर बनते हैं। अब इनके ये जो आपने किताबों के अंदर इसको देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समझना है, इनको रटना नहीं है। अब इनके प्रकार दिए गए हैं, प्रकार एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है प्रकार आपसे पूछ ले। ठीक है, प्रकार देकर आपसे पूछ ले। यदि कृत प्रत्यय की मैं बात करूं तो इसके 5 प्रकार माने विद्वानों ने। एक ऐसे प्रत्यय, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। यानी जब आप शब्द को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये क्रिया का काम कर रहा है तो क्रियावाचक है, भाववाचक संज्ञा की तरह दिखाई दे रहा है तो भाववाचक है। ठीक है, यदि कर्म की तरह काम कर रहा है तो कर्मवाचक है। अब देखिए यहां पर मैंने एक एक उदाहरण लिखा है, यहां पर क्या लिखा गया है, लेखक। और आप सभी जानते हो हिंदी के अंदर जो क्रिया है उसी को अपने संस्कृत के अंदर क्या बोलते हैं, धातु। तो क्रिया में से ना हटाओ तो बाकी जो बचेगा, मूल धातु के अंदर कोई भी प्रत्यय जोड़कर यदि शब्द बन रहा है तो ऐसे प्रत्यय कहलाएंगे कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के अंदर आएंगे। अब देखिए यहां पर लेखक, लिखना क्रिया है, ठीक है, ठीक है, लिख धातु के अंदर एक प्रत्यय जुड़ा है, या फिर लेख के अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अक प्रत्यय जुड़ा है। घूमना क्या है, क्रिया है, उसके अंदर अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आप कक्कड़ निकाल दो अलग, ऐसा नहीं होगा, यहां पर घूम प्लस में अक्कड़ होगा। यहां पर तैरना क्रिया है, ठीक है, तैरना से तेर के अंदर आक प्रत्यय मिलाया इसने। यहां पर मूल यदि पूछे, ठीक है, जैसे तैराक शब्द देखकर आपसे पूछ ले ये तद्धित प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है, आप इसमें से मूल धातु को बाहर निकालने का प्रयास करो। जैसे यहां पर देखो गुमक्कड़, गुमक्कड़ क्या बन चुका है, अब एक किसकी तरह काम कर रहा है, कृत, कृत प्रत्यय है, अपने जानते हैं, लेखक हो गया, गुमक्कड़, तैराक। ठीक है, अब घूमना क्रिया हो सकती है, तैरना, लिखना। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है कर्मवाचक, जैसे ओढ़ना क्रिया है, लेकिन ओढ़ना के अंदर, ओढ़ के अंदर मैंने नी प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, ओढ़नी। कतरनी, कतरना क्रिया है, ई प्रत्यय जोड़ा। नाचना कर्णवाचक, जैसे बेलन हो गया। इसी प्रकार से थकान, थकना क्रिया है, आन लगा लो या फिर आवट जोड़ दो। यहां पर कौन सा प्रत्यय है, बहुत बार पूछा जाता है, सजावट हो जाए, मिलावट हो जाए, ठीक है, टकराहट हो जाए, आहट प्रत्यय, आवट प्रत्यय। तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आप किताबों के अंदर इला, इना, इयल, आकू, लड़ाकू आ जाता है, चालाक, आक प्रत्यय। तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। यदि इनका निर्माण क्रिया से हो रहा है, धातु के साथ लगकर हो रहा है तो कृदंत प्रत्यय है। यदि इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगकर हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब यहां पर मैंने एक एक उदाहरण इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको क्या है, अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देख लीजिए यहां पर, ठीक है। अब देखिए लिख धातु के अंदर कर प्रत्यय लगा है, लिख धातु के अंदर क्या है, कर प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से चलना क्रिया होती है, चल धातु के अंदर ता प्रत्यय लगा है। अब लिख कर, चलता, ये किसका काम कर रहे हैं,
ये आपको क्रिया का ज्ञान करवा रहे हैं, यानी कोई काम कर रहा है वो, इस प्रकार से। तो ये कैसे प्रत्यय हो जाएंगे आपके, ये प्रत्यय हैं आपके कृत प्रत्यय, जिनको अपने कृदंत के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या यदि आपसे पूछ ले तो अच्छे से याद रख लेना भी, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 28 मानी गई है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रीट के अंदर भी पूछा जा चुका है। अगला है तद्धित प्रत्यय, जिनको अपने तद्धितांत भी बोल सकते हैं। इनका निर्माण या तो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से होता है। इनके अंदर मैं यदि बात करूं तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, एक तो है आपका कर्तृवाचक, दूसरा है आपका भाववाचक। ये जो मुख्य भेद इनके दो ही है, लेकिन वर्तमान समय में ये जो कुछ विद्वान इनके 7 भेद मानने लगे हैं। इनको भी क्या है, भेद के रूप में शामिल किया गया, और अपनी जो पाठ्यक्रम के अंदर लगी हुई है किताबें, एनसीईआरटी की किताबें हैं, वहां पर इनको बता रखा है। तो मुख्य है तो भेद यही है इनके, लेकिन इनको आप गौण के रूप में शामिल कर सकते हो। और यदि, हालांकि अभी तक ऐसा कभी प्रश्न पूछा ही नहीं गया इनकी संख्या कितनी है, लेकिन फिर भी अपने क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए कर्तृवाचक, कर्तृवाचक। अब देखिए लोहा क्या होता है, लोहा शब्द किसके अंदर आएगा, लोहा पदार्थवाचक है, पदार्थ नहीं दिया हो जातिवाचक है, उसके अंदर आर प्रत्यय जोड़ा है। अब यहां पर लोहार है, ये किससे बना है, ये लोहा प्लस आर से बना है, लोहा प्लस आर से मिलकर बना है भी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे भिखारी शब्द है, यहां पर मूल शब्द क्या है, भीख है, प्लस में इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा है, आरी जुड़ा है। अब आप बोलोगे भी यहां पर मात्रा छोटी होगी, बस इसीलिए तो ध्यान रखना है, मूल शब्द का आपको ध्यान होना चाहिए। अब भीख हो गया, लोहा हो गया, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। इनके अंदर मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, आर प्रत्यय जोड़ा। यहाँ पर भिखारी के अंदर आरी प्रत्यय जोड़ा, और इनको अपने चाहे तो आप तद्भव संधि के अंदर पढ़ लो, चाहे आप इनको प्रत्यय के नियम मान लो। बहुत सारे प्रत्यय के अंदर ऐसे शब्द होंगे जहां पर प्रत्यय जुड़ने के कारण मात्राएं क्या है, छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब ये आपको यदि कर्ता का बोध करा रहा है तो कर्तृवाचक हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रत्यय, जैसे चतुराई, चतुराई क्या है, एक भाव है, चतुर व्यक्ति, चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, चतुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। मैंने लिखा चतुर, इसके आगे संज्ञा का प्रयोग करके देखो, चतुर व्यक्ति विशेषण है, प्लस मैंने इसमें आई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, चतुराई। तो चतुराई क्या है, एक भाव है, चतुराई क्या है, एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा बन रही है, तो क्या बन जाएगा भी, ये भाववाचक के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से भला व्यक्ति, भला क्या है, विशेषण है। अब इसके अंदर आप कहीं को दो भी, यहां पर ये भला तो मूल शब्द है और केवल ई प्रत्यय होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर भला प्लस में आई, आई प्रत्यय होगा यहाँ पर। इस लय के अंदर जो आ स्वर है, इसको साथ में अपने को शामिल करना है, ठीक है। अगला है संबंधवाचक, जो क्या है, संबंध प्रदर्शित करे, निकटता प्रदर्शित करे। जैसे चाचा प्लस में एरा प्रत्यय, मामा प्लस में एरा प्रत्यय, ममेरा, चचेरा, भतीजा, भांजा, इस प्रकार के अगर यदि आपको प्रत्यय दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए, अगर वो डीप जाना चाहता है और इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बता सकते हो, भांजा, भतीजा, चचेरा, ममेरा, ठीक है। ये संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन से प्रत्यय हैं, संज्ञा से निर्मित हो रहे हैं या सर्वनाम या विशेषण से निर्मित होंगे, तद्धित प्रत्यय के अंदर आएंगे। गुणवाचक, जब भी गुणों की बात हो, ठंडा, दया। अब यहां पर दयालु लिखा है मैंने, दया मूल शब्द है, प्लस में आलू प्रत्यय लगा है, क्या बन चुका है, विशेषण बन चुका है। तो अब ये शब्द अपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इनको क्या है, अपने संज्ञा सर्वनाम के अंदर पढ़ चुके हैं। ये वही शब्द हैं बार बार जो आपके हिंदी के अंदर आगे पीछे चलते रहेंगे, ठीक है। वहां पर अपनों ने, जैसे दयालु क्या है, विशेषण का बोध करा रहा है, इसी प्रकार से ठंडा विशेषण का बोध करा रहा है। क्रोधी, क्रोध मूल शब्द है, क्रोध क्या है, मूल शब्द है, प्लस में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। अब यहां पर आपसे प्रत्यय पूछे, क्रोधी ई प्रत्यय है। दया प्लस में आलू, ठंडा, इसी प्रकार से जैसे ठंडा के अंदर कुछ भी जोड़ दो आप, ई जोड़ दो ठंडी हो जाएगा, आई जोड़ दो ठंडाई बन जाएगा। स्थानवाचक, जो स्थान का बोध करे, जैसे शहर वाला, गांव वाला। अब यदि यहां पर आपसे मैं पूछूं मूल शब्द कौन सा है, तो शहर होगा। अब शहर को आप यदि हटा दोगे तो क्या बचेगा, कौन सा प्रत्यय बचेगा, केवल वाला बचेगा। अब यहां पर आप ये मत कर देना ए स्वर यहां पर भी शामिल कर दो, ए वाला कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऊनतावाचक बोल दो या फिर लघुता सूचक,
ऊंतावाचक बोल दो या फिर लघुता सूचक है। लघु का मतलब क्या है, जो छोटे का बोध कराए। जैसे नाला, नाला शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, नाली। नाला क्या होता है, बड़ा होता है भी। नाला प्लस में ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, नाली। ये लीजिए, नाली क्या होगी, नाली से छोटी होगी। इसी प्रकार से अगला देखिए, चोटी, चुटिया। जैसे यहां पर शब्द लिखा गया है, मूल शब्द क्या है, इसमें शब्द लिखा गया है चुटिया, चुटिया। इसी प्रकार से शब्द आता है खटिया। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं, यहां पर मूल शब्द क्या है, चोटी है, और प्रत्यय कौन सा जुड़ा है, ईया प्रत्यय जुड़ा है। इसी प्रकार से खटिया के अंदर मूल शब्द क्या है, खट का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, लेकिन खाट का अर्थ होता है। देहात के अंदर अपने जिसके ऊपर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, तो खाट का अर्थ होता है। और ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। क्या शब्द है, कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला है स्त्रीवाचक, जो स्त्री का बोध कराए। जैसे छात्र प्लस में आ, छात्रा। चौधरी प्लस में मूल शब्द चौधराइन। ठीक है, जो स्त्री का बोध कराए। लिंग का बोध हो रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो स्त्रीवाचक के अंदर आ गया। तो ये जो जितने भी तद्धित प्रत्यय अपनों ने पढ़े हैं, हमने क्या देखा है, इनका निर्माण किससे होगा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से होगा। यदि प्रत्यय का निर्माण क्रिया से हो रहा है तो वो किसके अंदर शामिल हो जाएंगे, कृदंत के अंदर शामिल हो जाएंगे। यदि वो क्रम का बोध करा रहा है तो क्रमवाचक है। यदि वो काम का बोध करा रहा है तो वो क्रिया सूचक है। यदि वो भाव का बोध करा रहा है तो वो भाववाचक है। अब भाववाचक क्रिया से भी बनते हैं और संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से भी बनते हैं। अब इसकी पहचान का तरीका क्या है, मूल शब्द उसमें से निकालो। ठीक है, यदि मूल शब्द आपको संज्ञा सर्वनाम या विशेषण दिखाई दे रहा है तो तद्धित प्रत्यय होगा। यदि मूल शब्द अगर आपको धातु दिखाई दे रहा है, धातु क्या होती है, धातु को ही अपनी क्रिया बोलते हैं, उसके अंदर ना जोड़कर देखो। अब यहाँ पर जितने भी शब्द है, जैसे बेलना, थकना, लिखना, घूमना, तैरना, दौड़ना, तो ये सभी के सभी क्या है, क्रिया से निर्मित है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, क्रिया है। अब इनके अंदर मूल धातु के अंदर आप कोई भी प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हो, और ये क्या होता है, यही होते हैं आपके प्रत्यय। ठीक है, हमें केवल ध्यान रखना है। अब चलिए आगे और बात करते हैं। प्रत्यय के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भी आपके एक, य और ए प्रत्यय लगाकर। अब कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं वैसे भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। इनके अंदर एक प्रत्यय, यह प्रत्यय और ए प्रत्यय, इनका एक नियम है। नियम क्या कहता है, ध्यान रखना। ये जहां पर भी जोड़ेंगे ना, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप शब्द लिखते ही समझ जाओगे। मैंने लिखा समाज, इसके अंदर मैंने जोड़ा एक प्रत्यय। ठीक है, समाज लिखा, एक प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा भी, सामाजिक। ठीक है, क्या बना भी, सामाजिक। कैसे बना, एक प्रत्यय का नियम क्या कहता है, कोई भी शब्द के साथ जब ये जुड़ेगा तो ये वाला जो शब्द होगा, इसका जो पूर्व का वर्ण होगा उसका दीर्घ रूप करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यदि यहां पर ए है, आ है तो आ ही रहेगा, लेकिन यदि ए है तो इनको किस में बदल देगा, इसका दीर्घ रूप बन जाएगा भी। ठीक है, जैसे ई, छोटा ई या फिर आपका बड़ा ई है, तो ये किस में बदलेगा, आई में बदलेगा। जैसे अपने इतिहास, इतिहास, ये उदाहरण सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इतिहास प्लस में क्या बनता है, ऐतिहासिक। क्या बनता है, ऐतिहासिक। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपका छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ है, किसमें बदल जाएगा, दीर्घ रूप में बदल जाएगा। चाहे आपका एक प्रत्यय जुड़ जाए, चाहे आपका यह प्रत्यय जुड़ जाए, चाहे आपका ए प्रत्यय जुड़ जाए। जैसे एक शब्द लिखता हूं, तीनों के लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा गुरु प्लस में ए प्रत्यय जोड़ा, क्या बन जाएगा भी, गौरव। ठीक है, कौन सा है, यहां पर गै के अंदर कौन सा स्वर है, छोटा हुआ है, क्या बना, बड़ा बना। पांडु प्लस में पांडव। लघु प्लस में जैसे मैंने लिखा लघु प्लस में क्या बनता है, लांगव। यहां पर था, आ बन चुका है। इसी प्रकार से यह प्रत्यय वाले भी देख लो। जैसे मैं लिख दूं औदार्य, औदार्य।
और ये अपने संधि के अंदर भी पढ़ चुके हैं, संधि के अंदर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, उदार प्लस में यह है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यह प्रत्यय जुड़ा है। जब भी इस शब्द के अंदर पूर्व का जो वर्ण होगा, यदि ये छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, किस में बदलेगा, औ के अंदर। यदि छोटा ई होगा, बड़ा ई होगा, किस में बदलेगा, ऐ के अंदर। यदि ए है तो आ बन जाएगा, आ है तो आ ही रहेगा। जैसे मैं बोल दूं काइक, तो काया प्लस में इक, यहां पर पहले से ही आ था यानी दीर्घ वर्ण था, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वो दीर्घ ही है। लेकिन लघु होता तो वो दीर्घ हो जाता। जैसे समाज प्लस में इक, सामाजिक। धर्म प्लस में इक, अब देख लीजिए आप, धर्म प्लस में इक क्या बन जाएगा अभी, धार्मिक। लेकिन जैसे शब्द आ जाए कायिक, तो यहां पर पहले से ही क्या है, काया, काया यानी कि हमारा शरीर, तो यहां पर पहले से ही क्या है, दीर्घ वर्ण है, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब भी क्या है, एक प्रत्यय जुड़ता है तो पूर्व का जो वर्ण होता है वो क्या रूप ले लेता है, दीर्घ रूप ले लेता है। ये तीनों का नियम एक ही है। यदि ए आ है तो आ में बदलेगा, ई है तो ऐ में बदलेगा, उ है तो औ में बदलेगा। जैसे एक आधा और देखना चाहो, जैसे मैं लिख दूं उत्सुक, उत्सुक प्लस यह क्या बन जाएगा, औत्सुक क्या बन जाएगा अभी, औत्सुक्य, ये लीजिए। इसी प्रकार से उचित प्लस में यह क्या बन जाता है, औचित्य, क्या बन जाता है, उचित प्लस में यह औचित्य। गुरु प्लस में है गौरव, लघु प्लस में है लाघव, वसुदेव प्लस में है वासुदेव, पंडु प्लस में है पांडव, समाज प्लस में एक सामाजिक, धर्म प्लस में एक धार्मिक, इतिहास प्लस में एक ऐतिहासिक। कितने ही बना सकते हो आप, बस ये नियम ध्यान रखना है। जहां पर भी एक प्रत्यय जुड़ेगा, यह प्रत्यय जुड़ेगा, ए प्रत्यय जुड़ेगा, क्या होगा, ए दीर्घ रूप ले लेगा, ई ऐ में बदल जाएगा और उ औ में बदल जाएगा। सबसे ज्यादा जो उदाहरण पूछे जाते हैं इन तीनों में से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। उनको ऐसे लगता ही नहीं भी ये प्रत्यय क्या होगा, ये जो दीर्घ रूप आ रहा है ये सामाजिक कैसे बना, ठीक है। धर्म प्लस में एक धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक कैसे बना, ठीक है। जैसे उदार प्लस में यह से उदार्य बनना चाहिए, उदार्य क्यों बना, तो ये इनके नियम है, क्या है, ये इसके नियम है। और ये नियम क्या है, विशेष है, इसलिए बार बार पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यय है वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे शब्दांश होते हैं। किसी भी शब्द के अंत में यानी कि बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। परिवर्तन ला देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द निर्माण की चार जो मुख्य इकाइयां हैं उनमें से एक है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये जो प्रत्यय हैं उनके प्रकारों की मैं बात करूं, तीन प्रकार से हो सकते हैं। विदेशी भी प्रत्यय होते हैं, ठीक है। जैसे बावर्ची प्रत्यय, ची भी प्रत्यय आता है, नकलची, बावर्ची, तोपची, अफीमची। लेकिन ये जो विदेशी प्रत्यय हैं इनको एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। गर प्रत्यय हो गया, जादूगर, कारीगर, कितने भी हैं, लेकिन ये शब्द ही ऐसे हैं पढ़ते ही अपने समझ में आ जाते हैं। प्रत्यय के अंदर आपसे कभी नहीं पूछेगा भी विदेशी प्रत्यय कौन सा है। यदि पूछ ले तो वहां पर आपको दो या तीन शब्द दिए होंगे, वो आप तुरंत पहचान लोगे भी हिंदी वाले कौन से हैं, ये तत्सम यानी संस्कृत वाले कौन से हैं, या फिर विदेशी वाले कौन से हैं। आपसे केवल और केवल शब्द देकर, या तो चार शब्द देकर उनमें से तीन अलग प्रकार के होंगे, एक अलग प्रकार होगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर शब्द देकर उसमें से आपको प्रत्यय निकालने को बोलेगा कि ई प्रत्यय है, ईय है, अनीय है या केवल नीय है, ठीक है। वो आपके विवेक पर निर्भर करेगा, आपने इनको कितनी बार पढ़ा है, कितना अच्छे से पढ़ा है। दो तीन बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। करना किस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ। संस्कृत के प्रत्यय पढ़ दिए, विदेशी प्रत्यय पढ़ दिए। और हिंदी की यदि मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर दो प्रकार के होते हैं। जहां पर कृत प्रत्ययों की संख्या पूछी जाती है कई बार, तो वह मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रख लेना, रीट के अंदर भी पूछा गया, 28 होते हैं। कृत प्रत्यय वो होते हैं जिनका निर्माण क्रिया से होता है, इनके 5 भेद हैं। और तद्धित प्रत्यय वो हैं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से होता है। तो उनके टाइप समझ में आ जाएंगे, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी आए तो आपको उनके अंदर नहीं जाना है, केवल शब्द तोड़कर आपको अभ्यास करना है, ठीक है। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी साथी। यदि क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।